जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी, जिसमें हम कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस करेंगे। हो सकता है ये इनपुट डिवाइस का आज आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। या आखिरी होगा या फिर एक और वीडियो आएगा, क्योंकि स्कैनर बहुत बड़ा पार्ट है। स्कैनर के बारे में जानना और स्कैनर के प्रकारों को समझना थोड़ा बहुत सारा डिफिकल्ट है। हम केवल आपको ऊपर ऊपर पढ़ा के जाने वाले नहीं है, है ना। केवल एमसीक्यू करा दिए दो चार, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं होगा। कंप्लीट पढ़ाने के बाद ही छोड़ेंगे। हो सकता है एक और वीडियो आ जाएगा, लेकिन वो इनपुट का लास्ट होगा। उसके बाद हम आउटपुट पढ़ेंगे, आउटपुट के बाद मेमोरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जितना भी सॉफ्टवेयर के बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत समय लगेगा। अभी एक दो महीने में हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद केवल और केवल रिविजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो चित्र और शब्द या अन्य चीजों को स्कैन करके कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो चित्र एवं शब्द एवं अन्य चीजों को स्कैन करता है और कंप्यूटर को डाटा के रूप में देता है। ये स्कैनर है, ठीक है। मूल रूप से यह एक मशीन है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पिक्चर को स्कैन करता है, उसे डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कंप्यूटर में कन्वर्ट करके देता है। ये स्कैनर है, देख लीजिए। कई बार आप फोटो कॉपी भी कराने गए होंगे, तो कोई भी ये जो फोटो कॉपी वाली दुकान होता है आपकी पुस्तक को पलटता है जहाँ पे फोटो कॉपी करना है जिस हिस्से को, और उसको एक फ्लैट स्कैनर में, है ना, इसको एक कांच पर रख के ढक्कन बंद करके एक बटन दबाते हैं। उसके बाद स्कैन होता है, उसके बाद उसका प्रिंट निकलता है, ठीक है। तो प्रिंटर या फिर जो फोटो कॉपी मशीन है वो भी स्कैनिंग वाले सिस्टम में ही काम करते हैं। तो स्कैनर का मतलब समझ गए। इसको हम कंप्यूटर की आंख के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रश्न आया कि कंप्यूटर की आंख निम्न में से कौन सा है? प्रिंटर, ब्लूटूथ, माइक या फिर स्कैनर। इस प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको आंसर टिक लगाना है स्कैनर पर, ठीक है। अब स्कैन कुछ भी स्कैन कर सकते हो। टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी फाइल हो गया, कोई भी पुस्तक हो गया, बुक हो गया। आप अपने हाथ को रखोगे तो आपको हाथ को स्कैन करके वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है स्कैनर। अब हम स्कैनर के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड मतलब इस प्रकार का एक स्कैनर होगा, फ्लैट एकदम, उस पर कोई भी पुस्तक, मैगजीन या पेपर को स्कैन कराया जाता है, उसको रख हम स्कैन कर सकते हैं। जैसे फ्लैट बेड स्कैनर क्या है? तो स्कैनर के प्रकार में यह एक फ्लैट बेड स्कैनर को डेस्कटॉप स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक फोटोकॉपियर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है। यह स्कैनर उपयोगकर्ता को, ठीक है, स्कैन की कांच की सतह पर, कांच की, देखिए ये होती है कांच की सतह। कौन सी? ये वाला हिस्सा जो कौन सी है, ये कांच की सतह है, और ये आपका पुस्तक है, ठीक है। ये इसका डोर है, या फिर इसको हम ढक्कन के नाम से जानते हैं, ढक्कन, ठीक है। ये इसका ढक्कन हो गया, और यहाँ पे कोई बटन होगा। जैसे ही इस पुस्तक को रखा जाएगा एक व्यवस्थित करके और इस ढक्कन को बंद किया जाएगा, तब इस बटन को, स्टार्ट को बटन दबाने पर ये स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैट बेड स्कैन है। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर पेपर ऑटोमेटिक पलटना पड़ेगा, ठीक है। पहला पेपर स्कैन हुआ, फिर पलटे, फिर रखे, फिर ढक्कन बंद करे, फिर से वो ओके दबाए। उसी प्रकार जितना पेज आपको चेंज करना है या फिर प्रिंट करना है, बस इसी प्रकार से उसको चेंज करते जाइए और स्कैन करते जाइए, प्रिंट करते जाइए, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें प्रिंटिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। अब कुछ अलग प्रकार से स्कैनर को हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको पेपर ब्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जितने भी आपके पास, हाँ, लेकिन ये है ना, शिफ्टेड स्कैनर में आप क्या कर सकते हो, किसी भी बुक को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पेज, एक के पेज लगे होते हैं। यहाँ पे जैसे आप सिंगल पेज है ना, कोई उसमें स्टेपलर नहीं हुआ है, एक सिंगल पेज है, कोई भी स्टेपलर नहीं लगा है, वैसे पेज को आप इसको ऊपर के फीड में डाल दीजिए, है ना। उसके बाद वो एक एक पेज को स्कैन करते जाएगा ऑटोमेटिक, और पेज, एक पेज स्कैन होगा, दूसरा सरकेगा, एक पेज स्कैन होगा, सरकेगा, दूसरा आएगा, एक फिर से सरकेगा, फिर आएगा। इस प्रकार से जब तक पूरा स्कैन नहीं हो जाता तब तक ये स्कैन करते रहता है। इसको हम बोलते हैं शिफ्टेड स्कैनर। शिफ्टेड स्कैनर क्या होता है? स्कैनर के प्रकार में शिफ्टेड स्कैनर को रोलर फीड स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। यह फैक्स मशीन की तरह काम करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक रोल के ऊपर से गुजारा जाता है और एक इमेज सेंसर डाटा को रीड कर लेता है और कंप्यूटर में फिट करता है। देखिए यहाँ पे ना एक नीचे में आपका सेंसर लगा हुआ है। जैसे ये पेज नीचे आते जाते हैं, ये सेंसर इसको स्कैन करते जाता है और इसको डाटा के रूप में चेंज कर जाता है। प्रत्येक पेज को पेज वाइज डाटा बनाता है, ऐसा नहीं कि एकदम हौच पौच इसका उसका, ऐसा कुछ नहीं, है ना। एक पेज का एक डाटा, एक स्कैन, ठीक है। तो लेकिन आप इसमें ना किसी भी किताब को स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि इस किताब को आपको पलट पलट के स्कैन करना होता है, ठीक है। तो हर स्कैनर का अपना अपना एक वैल्यू है, अपना अपना एक खास बात होती है।
ठीक है। तो ये होता है आपका शिफ्टेड स्कैनर। आपको इमेज देख के सब कुछ पता होना चाहिए, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर पास करना चाहते हो ना, तो कंप्यूटर की मशीन देख के आपको उसके बारे में जानने आना चाहिए कि ये क्या चीज है और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, क्या चीज है, क्या उपयोग है। यदि आप केवल और केवल इमेज देखकर नहीं बता पाए, इसका मतलब ये है कि आप केवल रट कर पास हो रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ ऊपर लिखने वाली चीजों को, बस वो आपके पढ़ने के लिए है। मैंने इमेज देखा और आपको बता दिया। यहाँ ऊपर पेपर लगेगा, पेपर लगने के बाद यहाँ या तो आप कमांड दोगे या फिर ये कंप्यूटर से भी कनेक्ट होता है ना। कंप्यूटर से भी यदि आप कमांड देते हो तो सीधा ये एक एक पेज को नीचे लाते जाएगा, स्कैन करते जाएगा, लाते जाएगा, स्कैन करते जाएगा। और ये बहुत स्पीड से करता है, आपके फ्लैट बेड स्कैनर से बहुत स्पीड से करता है ना। क्या है, ये बहुत स्पीड है इसकी फ्लैट बेड से। अगला देखते हैं, ये आपका हैंडेड या फिर पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं, या फिर इसको हम बारकोड स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हैंडेड स्कैनर मतलब आपके एक हाथ में रख सकते हो, इसको स्कैन कर सकते हो। जैसे आपके जैसे भी कोरोना टाइम ऐसे आता था, एक गन आता था, मतलब है ना, आपके माथे में कोई रेज छोड़ता था, उसमें टेम्परेचर बताता था। ये उसी प्रकार से जब भी आपके कुछ खरीदे जाते हैं तो एक बारकोड स्कैनर होता है ना। कि जो सामान बेचने वाला एक व्यक्ति है जो काउंटर में बैठा रहता है, किसी भी प्रोडक्ट के इस प्रकार से बने आकृति को, इस पर डॉट लंबे लंबे आकृति को या फिर लाइन को पकड़कर स्कैन करता है, और उसके बाद उस सामग्री की पूरी डिटेल उसके कंप्यूटर में आ जाती है। तो ये भी एक स्कैनर ही है जिसको हम बारकोड स्कैनर के नाम से जानते हैं। इसको हम बारकोड कहते हैं, याद रखिएगा। बारकोड से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि बारकोड क्या चीज है, तो ये बारकोड है, ये बारकोड है। और बारकोड को स्कैन करने वाला को हम बारकोड रीडर करते, जैसे BCD बारकोड रीडर, BCR बारकोड रीडर, क्या हो गया, बारकोड रीडर। अब इसको कुछ पढ़ लीजिए, लिखा ही है। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ से एक ना लाइट निकलती है, रेस निकलती है। ये रेस जैसे इस पर पड़ती है तो ये रेस इसको पहचान लेता है कहाँ पे खाली है, कहाँ पे मोटा अक्षर है, कहाँ पे पतला अक्षर है। इसके हिसाब से इसको पूरा मशीन ये जान लेता है और इसको डिकोड कर लेता है इस लाइन को। ठीक है, ये नीचे लिखा है ना 1 2 3 4 5, यदि ये नहीं भी लिखा रहेगा तब भी ये जान लेगा कि इसमें से इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है वो बता देगा उसकी लेंथ से। ठीक है, तो ये होता है। और तो ये काम कैसे करता है, यदि आप पूछा जाएगा कि बारकोड स्कैनर काम कैसे करता है, तो ये ऑप्टिकल स्कैनर है। ठीक है, एक रेस छोड़ता है, ऑप्टिकल स्कैनर है ना, जिसे ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट को हाथ से मूव करके स्कैन किया जाता है। इसके उपयोग में आप शॉपिंग मॉल में देखे होंगे उदाहरण के लिए, या बारकोड स्कैनर होता है, या एक ऑप्टिकल डॉक्यूमेंट या इमेज को रीड करता है, इन्हें डिजिटल फाइलों में बदलकर आपके कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करता है। तो ये होता है आपके बारकोड स्कैनर। ठीक है, बारकोड स्कैनर को कैसे और क्या नाम से जानते हैं, हैंडेड स्कैनर के नाम से जानते हैं। अगला स्कैनर, ये होता है आपका ड्रम स्कैनर। ठीक है, ये ड्रम लिखा है DRUM ड्रम, और यहाँ पे ये स्कैनर लिखा है SCN स्कैनर। ठीक है, तो ये ड्रम में देखिए इस प्रकार के ड्रम स्कैनर होता है। तो ड्रम स्कैनर क्या रहा है, स्कैनर के प्रकार में ड्रम स्कैनर का उपयोग कई हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत महंगा स्कैनर है जो व्यापक रूप से कॉमर्शियल ग्राफिक्स उत्पादन के लिए बड़े बड़े अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जो फोटो को, पोस्टर के दीवारों के आकार की छवियों को बदल देता है। एक लाइट क्लियर सिलेंडर पर गिरती है, एक लाइट जो है सिलेंडर पर गिरती है और इमेज को घूमते हुए ड्रम में कैप्चर किया जाता है। इससे 1000 DPI से अधिक रेजोल्यूशन डिजिटल दस्तावेज को प्रोडक्शन होता है। मतलब इससे जो स्कैन होता है ना, वो बहुत हाई रेजोल्यूशन स्कैन होता है। कितना, बहुत हाई रेजोल्यूशन इसमें स्कैन करा जाता है। अगला हम देखते हैं OMR स्कैनर। OMR मतलब जो आप एग्जाम जाते हो OMR शीट लिखते हो, इसमें डॉट गोला गोला करते हो ना, ये OMR शीट है। इसमें जो गोला गोला करते हो, गोल करते हो, कोई भी आंसर पास पास में रहता है जो भी है ना, तो इसको पढ़ने के लिए जो स्कैनर होता है उसको हम कहते हैं OMR स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है, ऑप्टिकल, इसका फुल फॉर्म कहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो स्कैनर के प्रकार में ये OMR रीडर स्कैनर के उपयोग में सर्वे या फिर एग्जाम टेस्ट, क्या है ये, सर्वे या फिर एग्जाम टेस्ट के डॉक्यूमेंट को पेंसिल या पेन से बने मार्क से को लिखने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। OMR स्कैनर का उपयोग शेड करके मार्क किया गया एरिया, जैसे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे आप डॉट डॉट ऐसा 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 गोला कर लगाते हो, इसको पढ़ने के लिए कहाँ पे छूटा है कहाँ पे नहीं छूटा है, इसलिए इस OMR स्कैनर को उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका यदि आपको ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो OMR पूछा जाएगा, दूसरी बात उपयोग पूछा जाएगा तो एग्जाम के फॉर्म को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग किया था।
अब आप OMR देख लीजिए, ये है आपका OMR शीट। ऐसे एग्जाम के एग्जाम यहाँ पर रोल नंबर लिखोगे, आंसर नंबर लिखोगे, या जो भी दिया जाएगा उस पर आप गोला लगा के उसको आंसर को लिखते हो। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर वैकल्पिक रूप से या एक OMR शीट पर एक निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति को पढ़ता है। लाइट को OMR शीट पर निर्देशित किया जाता है, मतलब इस पर गिराया जाता है। लाइट मतलब जैसे ये मशीन के अंदर जाएगा तो वहां की स्थिति है ये, ठीक है। उसे एक निशान का पता लगाने के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट की विश्लेषण किया जाता है। यदि कागज की सतह पर कोई निशान होता है तो वह क्षेत्र OMR शीट में कम रोशनी जाती है, ठीक है। जैसे कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और यदि आपने वहां पे गोला लगाया है पेंसिल से तो वहां पे कम रिफ्लेक्शन मशीन के पास वापस जाएगा रेस, और जहां पे कोई भी मार्क नहीं हुआ वहां पे वो मार्कशीट में सबसे ज्यादा लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो इस प्रकार से ऑप्टिकल मार्क रीडर कार्य करता है, ठीक है। और ये हर एग्जाम के लिए इसकी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से की जाती है, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए OMR शीट जो है अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर नाम नंबर इस प्रकार होते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर की मदद से उसको सेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका OCR डिवाइस। OCR डिवाइस क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आपके पास स्कैनर है ना, तो वैसे आप अपने बुक पर जैसे पेन रखते हैं वैसे पेन से आप स्कैन कर सकते हो। पेन जैसे रहता है, देखिए पेन जैसे है ना, एक एक बुक के एक एक लाइन को स्कैन कर रहा है। तो इस प्रकार से स्कैनर को हम OCR कहते हैं। इसका नाम पूरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर। जो कंप्यूटर पर एक इनपुट डिवाइस OCR एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी मदद से किसी डॉक्यूमेंट जैसे अखबार, किताब, मैगजीन आदि को स्कैन करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। अखबार, किताब, मैगजीन आदि हार्ड कॉपी के रूप में होती है जिसे एडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन OCR तकनीक के माध्यम से इन फाइलों को डेटा में बदलकर, है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। OCR में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में इसको चेंज किया जा सकता है। OCR का प्रारंभ जो है 1990 में हुआ था, लेकिन तब OCR शब्दों की पहचान में सक्षम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसको सॉफ्टवेयर की मदद से अधिक उपयोगी बनाया गया और ये एक एक कैरेक्टर को पहचान सकता है। ABCDEFG जो भी आप लिख रहे होगे ना वो सबको पहचान लेता है और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो ये क्या हो गया? आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया। ये देखिए, इस प्रकार से कुछ बड़े वाले भी आते हैं जो पूरे बुक को स्कैन करने का काम करता है। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के बहुत सारे उपयोग हैं, कुछ नाम जानते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर सबसे कॉमन उपयोग स्कैनर में आई है, ठीक है। फाइल को कन्वर्ट करता है, जिसे यूजर MS वर्ड में एडिट कर सकता है। किराने का सामान, मॉल, स्टोर, मूवी, यहाँ तक कि टिकट वेंडिंग मशीनों में भी OCR होता है। फाइलिंग सिस्टम के साथ साथ OCR टूल्स मैनुअल इनकोडिंग को खत्म करने और मानव डेटा एंट्री त्रुटियों को कम करने में मददगार होता है। दृष्टिहीन लोगों के पढ़ने, कार्यालय में काम करने के में भी OCR का काम किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे में OCR का काम होता है। जितना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा किसके उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बस ये इसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा कि ये काम कैसे करता है। चलिए अब देखते हैं MICR क्या है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपने चेक तो देखा ही होगा। चेक में यहाँ पे जो अक्षर लिखा रहता है ये विशेष प्रकार की काली स्याही से लिखा जाता है। ये मैग्नेटिक टाइप का रहता है, मतलब इसमें कुछ लोहे के तत्व रहते हैं। इसको पढ़ने के लिए अलग से मशीन होती है। इसको हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे हिंदी में चुंबकीय स्याही चित्र पहचान कहते हैं। MICR कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम चेक में चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर की पहचान कर सकते हैं। सिंपल स्कैनर से पता नहीं चलता कि वो क्या चीज है, लेकिन यदि कोई फर्जी चेक है कि क्या है, इस सबको पता लगाने के लिए, ठीक है, ये सिंपल यदि आप स्कैन करेंगे तो वो तो दिख ही जाएगा कि क्या लिखा है, लेकिन ओरिजिनल में वो चेक असली है कि नकली है, इस सबको पता लगाने के लिए विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाता है। और उस स्याही को पढ़ने के लिए हमारे पास डिवाइस है MICR, ठीक है, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किसी भी बैंक चेक में नीचे चुंबकीय स्याही में बैंक के अकाउंट के बारे में डिटेल लिखी होती है, जैसे कि बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सिटी आदि लिखे होते हैं, जिसका डिजिटल इस इतने अक्षरों पर होता है। अब चलिए देखते हैं इसकी पहचान। MICR कोड कैसे बनता है? तो ये 9 अक्षरों का होता है। इन 9 अक्षर में ना आपके 3 डिजिट शहर के होते हैं, 3 डिजिट बैंक के, 3 डिजिट ब्रांच का। उदाहरण के लिए 600, 002, 207 है, तो जो 600 है वो शहर का नाम हो सकता है ना। हर शहर के लिए अलग अलग कोड होता है, उसको हम सिटी कोड के नाम से जानते हैं। बाकी बीच के जो 3 अक्षर हैं वो बैंक का कोड है, और बाकी जो लास्ट का है वो आपके ब्रांच का कोड कहलाता है, ठीक है। तो एक चेक से भी आप बता पाओगे कि वो ब्रांच किस ब्रांच का चेक है। जैसे SBI बहुत सारे, एक ही शहर में एक से अधिक SBI होते हैं, सेंट्रल बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे होते हैं एक ही बैंक में, एक ही शहर में। तो पता करने के लिए कि ये किस कहाँ का है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हो, लेकिन आपको उस ब्रांच का कोड पहले से पता होना चाहिए तब। ठीक है, तो ये होता है हमारा MICR का काम। अब देखते हैं QR कोड क्या होता है। जैसे आप पेमेंट करते हो ना, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये QR कोड कुछ इस प्रकार से रहता है, इसके लिए कोई अलग से कोई स्कैनर नहीं आता, आपके मोबाइल फोन ही इसको स्कैन कर लेता है। ठीक है, मोबाइल फोन से इसको स्कैन कर लिया जाता है। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। इस प्रकार से बायोमेट्रिक सेंसर, जब आप आधार कार्ड बनाए गए होंगे ना, तो आपको आंख को रीड किया होगा, आपकी उंगली, आपकी हथेली, सबको रीड किया जाता है। ये होता है आपके बायोमेट्रिक्स, जो आपके आंख, नाक, कान रीडर, जो भी किसी भी शरीर किसी हिस्से को स्कैन करने के लिए हम बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसमें आपके चेहरे, आवाज, उंगली, अंगूठे के निशान, आपके फेस, आइरिस, आंख का आइरिस, अंगूठा, ये सब चीज को स्कैन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। बायोमेट्रिक मशीन की मदद से व्यक्ति को चेहरे, आवाज, उंगली, अंगूठे की निशान बनाया जाता है। किसी किसी के कंप्यूटर में, किसी के मोबाइल में ना उसके साउंड को भी कोड बनाया जाता है। जब तक वो कंप्यूटर उसका साउंड नहीं सुन लेता, मैच नहीं कर लेता, तब तक उसका पासवर्ड नहीं खुलता है। कुछ ऐसे भी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे उंगली, आवाज या फिर आँख का जो रेटिना है उसको भी स्कैन किया जाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति के आँख का रेटिना, उंगली का थंबनेल साउंड लगभग अलग ही रहता है, इसलिए उसको पासवर्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपके डिजिटाइजर के बारे में समझेंगे। अभी मैं जिस पेन से, देखिए मेरा पेन है, और मैं आपको अपना डिजिटाइजर भी दिखा देता हूँ, जिसको मैं पैड के नाम से आपको कई बार बता चुका हूँ। ये होता है डिजिटाइजर। देखिए यह डिजिटाइजर, इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसको कहते हैं डिजिटाइजर। अब इसमें वास्तविक में इसमें कुछ लिखाता नहीं है, ये केवल सेंस करने का काम करता है, इसमें कुछ लिख नहीं सकते, बस ये पेन चलते रहता है और स्क्रीन में लिखाते रहता है ना। यहाँ पे किसी प्रकार की कुछ भी नहीं लिखा रहता, ना ही इसको पोंछा जाता है, ना इसके लिए हम कुछ डस्टर का उपयोग करते हैं। ये होता है डिजिटाइजर। क्या होता है? ये डिजिटाइजर होता है। डिजिटाइजर काम कैसे करता है? तो डिजिटाइजर एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है, या हाथों से ड्रॉ किए गए, हाथों या फिर विशेष प्रकार के पेन से ड्रॉ किए गए किसी इमेज को या फिर कैरेक्टर को कंप्यूटर में इंसर्ट करने का काम करता है। यही कहा जाए तो एक प्रकार का माउस टाइप का काम आता है। जिस प्रकार से यदि मैं जिस मशीन को रखा हूँ, मैं ये टोटली माउस की तरह काम कर रहा है। मैं लिख भी सकता हूँ, ठीक है, या किसी चीज को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, वो बहुत सारी चीजें फंक्शन इसमें होती है। तो ये होता है हमारा डिजिटाइजर, जिसमें हम लिखते हैं और उसको सेंस करके कंप्यूटर में ये इंसर्ट करता है अलग डाटा के रूप में। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब इसमें आप माइक को बोल सकते हैं, जिस पर आप कुछ गाने गुनगुनाते हैं या फिर अनाउंसमेंट किया जाता है। ये क्या करता है? आपके आवाज को, ठीक है, आवाज को कंप्यूटर में क्या करता है? ये इंसर्ट कराता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा के फॉर्म में। उसी प्रकार से ये वेब कैमरा है। वेब कैमरा आपके, जैसे मेरे पास जो वेब कैमरा है वो मेरे साउंड के साथ साथ, ठीक है, ये मेरे साउंड के साथ साथ मेरे आवाज को भी पकड़ रहा है। ठीक है, वेब कैमरा के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये मेरे साउंड के साथ साथ मेरे इमेज को पकड़ रहा है, मेरे इमेज को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, साथ साथ मेरे आवाज को भी। तो ये माइक्रोफोन केवल और केवल आवाज को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, लेकिन ये जो वेब कैमरा है इसमें माइक भी लगा है और कैमरा भी लगा है। ये इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस के रूप में काम आने वाला है। तो इनपुट डिवाइस के रूप में आज के हमारा लगभग खत्म हो गया। मतलब इनपुट डिवाइस यहाँ पे खत्म हो गया। इनपुट डिवाइस अब बाद में केवल हम इसका क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेकिन पहले आउटपुट पढ़ लेते हैं, इनपुट आउटपुट पढ़ लेते हैं, आउटपुट को भी, उसके बाद सीधा हम अच्छे से अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन, लेकिन लगभग 20 मिनट का सेशन है। इसमें आपको कंप्यूटर के बहुत सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, कई बार आपको अलग से जो यूट्यूबर है आपको अलग अलग पढ़ाते हैं कि केवल और केवल MCQ पढ़ाएंगे, और उनको लगता है कि केवल MCQ से बच्चे पास हो जाएंगे। ऐसा मूर्ख बनाने वाले टीचरों से दूर रहिए। ठीक है, केवल आप MCQ बना के, कभी भी प्रश्न बना के आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है जब तक आप उसको अब तो एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक। और हमारा तरीका ये रहता है पहले डिटेल में पढ़ाओ, उसके बाद उसका MCQ कराओ। ठीक है, तो हम MCQ बहुत सारे बुकों से करा रहे हैं, जितने भी एग्जामिनर है। उसके बाद जो SSC के बुक जो भी चल रहे थे उसको मैं रोक के रखा हूँ, उसके नोट्स को। SSC में जो प्रश्न पूछा गया, रेलवे में जो प्रश्न पूछा गया, उसको हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, साथ साथ इस प्रकार के आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।